पीर कॉलोनी में पर्यटन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी लगातार गरजता रहा। भारी पुलिस बल और करीब 10 जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन के अनुसार पर्यटन विभाग की करीब 9.5 एकड़ भूमि पर बने लगभग 250 अवैध मकानों को हटाया जा रहा है। नोडल अधिकारी आर.एस. भट्ट का कहना है कि अदालत और प्रशासनिक आदेशों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और गुरुवार शाम तक पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि यहां रहने वाले अधिकांश लोगों के पास अन्य स्थानों पर भी मकान हैं, जबकि केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से बेहद कमजोर श्रेणी में पाए गए हैं, जिनकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं क्षेत्र में मौजूद पीर, मजार, मस्जिद और मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद कानून के अनुसार फैसला लिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने विरोध करने के बजाय अपने मकान स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया और घरों का सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने वर्षों से यहां रहने का हवाला देते हुए पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी उठाई। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और प्रशासन का कहना है कि पर्यटन विभाग की जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संजय राघव, नजर हरियाणा तक, सोहना। विभाग की जमीन है, लगभग 9.5 एकड़ जमीन है। 9.5 एकड़ के ऊपर 250 के तकरीबन मकान बने हुए हैं, जिसमें से 100 मकान ऐसे हैं जो डबल मंजिल हैं या 2.5 मंजिल हैं। लेकिन काफ़ी देर से कोर्ट मैटर चल रहा था, 7-8 साल कोर्ट का मैटर चला। उसके बाद कोर्ट ने इनका पक्ष भी सुना, महकमे का पक्ष सुना, महकमे के हक में फैसला आ गया। फिर उसके बाद भी 2-3 लोग गए कोर्ट में गए, लेकिन कोई उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लगाया। 1-2 बार ट्राई करने कोशिश हुई, लेकिन हो नहीं पाया। लोगों ने कुछ अपना पक्ष भी रखा। फिर मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, तो हमने एक बार इनकी सुनवाई की। दोबारा भी ये कोर्ट में गए। कोर्ट ने ये कहा कि जी टूरिज़्म विभाग अपना ज़मीन खाली क्यों नहीं करवा रहा। उस टिप्पणी को लेते हुए टूरिज़्म विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मैंने जो खुद सीपी साहब से और डीसी साहब से और डीसीपी साउथ हितेश यादव जी से, इन तीनों से हमने एक मीटिंग की और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। मेन जो हमारा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन का था वो ये था कि जी हम ऐसा गुरुग्राम में कोई काम नहीं करना चाहते, सीपी साहब के आदेश के अनुसार भी, कि जी किसी का कोई सामान का नुकसान हो। 3 दिन में एसीपी, 3 एसीपी, 3 एसएचओ सिटी सोना, एसएचओ सदर और एसएचओ बॉन्सी और टूरिज़्म विभाग और मैं एज नोडल ऑफिसर, हमने हर घर में जाके राउंड लगाया, उनको कन्विंस किया कि आप किसी भ्रम में ना रहें, जो आश्वासन दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आप ज़मीन खाली करें। और उन्होंने, मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इन कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्होंने अपने भारी मन से, देखिए अपने 20-30 साल इस ज़मीन पर गुजार लिए, लेकिन उन्होंने अपना सामान खाली कर लिया। कोई भी बिल्डिंग बिना सामान निकलवाई नहीं तोड़ी गई। आज अगर आप देखो, कल हमने इनको और समय दिया। लोग गार्डर टुकड़ी भी लेकर जाना चाहते हैं, हमने उनको वो भी अलाउ कर दिया कि आप लेकर जा सकते हैं। कौन कौन सी कॉलोनी है? एक पहाड़ कॉलोनी है। पीछे जब काफ़ी ये भी चीज़ें आई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज CIA की तरफ से भी 2 प्रॉपर्टी यहीं इन्हीं कॉलोनीज़ में आइडेंटिफाइड हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 FIR एक के ऊपर दर्ज है, चोरी की, सारी चोरी की हैं, और एक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, नशे के और चोरी के। इन्हीं कॉलोनीज़ में उनके मकान हैं, तो वो भी आज, क्योंकि हमारी ओवरऑल मुहिम चल रही है, उनको हम अभी खाली करने के लिए कह दिया, वो भी खाली करेंगे, उसको तोड़ा जाएगा। कितनी आज 200 लगभग तकरीबन, कल भी हमारे पास 150 फोर्स थी, आज 200 फोर्स है। फोर्स को मैनेज करना और प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए हम भी रात को भी हम 12-12:30 बजे तक बैठे हैं। उसके बाद फोर्स की 4 टीमें बनाई गई हैं। हर JCB, लगभग 10 JCBs चल रही हैं, उनके साथ एक टीम नियुक्त की गई है। 3 से 4 पुलिस वाले, 2 JE, एक जो कैमरामैन है, ताकि सारी वीडियोग्राफी भी हो। और मेन जो मकसद है वो ये है कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जी ये कभी भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा जी जब ये बन रहे थे हमें किसी ने नहीं बोला। तो भैया आप लोगों को ये तो पता था भी सरकारी ज़मीन है, आप लोगों की कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। आप रजिस्ट्री के ना होते हुए भी आप देखो, आगे हमने एक कॉलोनी, जो पहाड़ कॉलोनी का एक पार्ट तोड़ना है, महल टाइप भी बने हुए हैं। भाई वो कैसे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखना चाहिए। और आगे से ऐसे कभी भी डंडा जब है, फारूक नगर है, फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें
50 साल के बाद टूट गई। सरकारी तो सरकारी है, आपकी ओनरशिप नहीं है तो आप उस पर पैसा व्यर्थ ना करें, किसी के मतलब बहकावे में भी नहीं आए कि जी आप कुछ नहीं। गतिरोध देखने को भी टकराव नहीं। गुरुग्राम पुलिस और एज नोडल ऑफिसर जो मेरे पास ड्यूटी है और टूरिज्म विभाग, तीनों एकजुट होकर कोई टकराव की स्थिति नहीं होएगी। और दूसरी बात, लोगों में, कुछ लोगों में रोष होता है कि जी हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है। सामान उन्होंने निकाल लिया, लेकिन हम उनको जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी इतने साल निकल गए, ठीक है निकल गए, अब हम इसको खाली करें। क्या कोई धार्मिक तो ऐसा एक मज़ार है, वो अभी हमने उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी लॉफुली कार्रवाई होएगी, हम चाहेंगे कि उनको जो चला रहे हैं वो उनको हम बुलाएंगे, जो भी सही तरीके के साथ हम उसको देखेंगे क्या करना है। अभी हम सारे 250 मकान जो है, कल हम 3 घंटे हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी, 4 बजे लगभग शुरू की, 3 घंटे में 25 से 30 मकान हमने गिरा दिए थे। आज हम पहला काम 50 मकान गिराने के कर रहे हैं। ऐसे 3 पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स में हमें उम्मीद है कि जी आज ही ये कार्रवाई, चाहे हमें 1-10 मशीनें और मंगानी पड़े, कोशिश करेंगे आज ही करें। क्या जितने 250 ही मकान है, उसमें छोटे बड़े मंगा के, और ये टूरिज्म विभाग की ज़मीन है। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारा क्या होगा जो साथ लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शायद उनके पास भी रजिस्ट्रियाँ नहीं है। उनको मैंने समझाया कि आज ये टूटा है, कल को आपका भी हो सकता है, तो आप अपना इंतज़ाम ज़रूर करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि गरीब बंदे के साथ हैं हम। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस 250 बंदों में से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई 5-10 लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी घर नहीं होगा। बाकी सब लोगों के पास कोई ना कोई घर, कोई ना कोई उपचार है, तभी वो सामान लेकर इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे। उनके पुनर्स्थापन जो कोशिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी के मतलब वो आतंकवादी नहीं है, जो मदद कर पाएंगे देखेंगे। और जिन लोगों ने सपोज करो शिफ्ट कर लिया, कुछ लोग किराए पर थे, अब किराएदार यहाँ भी 6000 दे रहा है, उसने 7000 में कमरा ले लिया, हरिनगर में चले गए, तो ये अच्छा है, लोगों का सहयोग मिला। लेकिन जेन्युइन बंदे जो जिनके पास शायद कुछ ना हो, वो शायद 10 लोग